हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम के बारे में, सीयूटी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग सेशन के बारे में। आप सबको जैसे पता है सीयूटी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है, फॉर्म फिलिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 फेब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलिंग की 26 मार्च को। चलिए स्टार्ट करते हैं सीयूटी यूजी के फॉर्म फिलिंग। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको सबसे फर्स्ट गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है CUTUG.NTA online.in पे। अगर आप जाते हो तो इस टाइप का आपको एक स्क्रीन शो हो जाएगी। सीयूटी एग्जाम अगर हम फॉर्म फिलिंग पे डिस्कस करते हैं तो 3 प्रोसेस आपको करना होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो आपका रहता है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। जिन बच्चों ने अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा एंड लास्ट में आपको फी पेमेंट करना है। मैंने यहाँ पे रैंडमली फॉर्म पहले फिल कर लिया है, तो अपन एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जो आपको जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन वाले पार्ट पे आना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा मेंशन कर रखा है कि क्या कुछ पार्ट है, क्या कुछ चीज़ें आपको नीड रहेगी फॉर्म फिलिंग के लिए, क्या कुछ फीस करिकुलम है, सब कुछ। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी फीस है 1000। उसके बाद अगर आप 6 मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को आप चॉइस कर सकते हो, डोमेन वाले पार्ट को, सब्जेक्ट वाले पार्ट को एंड लैंग्वेज वाले पार्ट में। तो टोटल 6 हो सकते हैं, उसमें से फर्स्ट 3 के लिए फ्री है। उसके बाद अगर आप 4th नंबर सेक्शन को ऐड करते हैं तो जनरल कैटेगरी पर सेक्शन आपके 400 पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मैक्सिमम आप 6 लेते हैं तो 200 के आसपास आपका फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट जाएगा। ओबीसी का सब कुछ मेंशन कर रखा है, क्या कुछ फी करिकुलम क्या कुछ रहने वाला है। बच्चों को बोलोगे प्लीज इसको एक बुलेटिन को भी आप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको पूरा सीयूटी का करिकुलम क्या है, कोर्सेज में क्या कुछ चीजें हैं, एग्जाम का मोड क्या है, किस फॉर्म में, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट जो पार्ट हमने किया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना रहेगा, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी रहेगी, उसके बेसिस पे आपको मेल आईडी पे एक कोड आएगा। उस कोड के बाद आप स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं और वहां पे आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट होगा। उससे पहले आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहनी चाहिए, तो आपको सिग्नेचर आपका होना चाहिए, जिसका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साइज यहाँ पहले ही मेंशन कर रखी है कि फोटोग्राफ की जो साइज रहेगी वो आपका 10 केबी से 200 केबी के आसपास रहेगा। सिग्नेचर जो पार्ट रहेगा वो आपके 4 केबी से 30 केबी के आसपास रहने वाला है। इसके साथ में कुछ भी अगर आपके जो सर्टिफिकेट जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डोमिसाइल वाला पार्ट से या फिर स्पोर्ट्स वाले पार्ट से, अगर कुछ कैटेगरी पार्ट में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो उनकी भी साइज आपका 50 केबी से लेके 300 केबी के आसपास रहने वाला है। देन उसके बाद आपका फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्या कुछ चीज़ें जैसे हमने डिस्कस करके बता दिया, तो यहाँ पे अपन यस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद अपन फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वेट, क्लिक टू प्रोसीजर। अब यहाँ पे जब आप चीज़ों को चेक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें शो हो रही है उसको भी अपन चेक कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करेगा तो उसके लिए पेरेंट्स का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए। यहाँ पे मेंशन कर रखा है जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपके लिए डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो ऑथराइज्ड हो आपका डॉक्यूमेंट है, उस पार्ट को ये वैलिड मानेंगे, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है किस-किस फॉर्म में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट बोल रखा है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप डॉगर पे आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसके बेसिस भी आपका यहाँ पे बन सकता है। इसके साथ में आप पासपोर्ट अगर आपके पास में, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड आपके पास, तो पैन कार्ड से भी आप कर सकते हैं। एक आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के थ्रू है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आधार कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट किया है और जब मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आधार कार्ड का नंबर बोला जाता है और यहाँ पे मुझे आधार कार्ड का जैसे ही नंबर मैं सेट करता हूँ, उसके बाद मुझे एक ओटीपी जनरेट होगा और ओटीपी जनरेट होने के बाद मुझे बेसिक सारी फॉर्मेलिटीज़ को फिल करना रहेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट। जैसे ही इन सब चीज़ों को आप कर लेते हो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद में आपको जो ऑफिशियल आपकी मेल आईडी है, उस पे एक आपको कोड आता है। जैसे मैंने एप्लीकेशन नंबर की बात कर रखी है, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, जो मैंने फॉर्म फिल किया था, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालो। पासवर्ड जिस टाइम आप सेट करते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप जब रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में स्टार्ट करते हो, उसमें जो आपका पासवर्ड सेट किया जाता है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को अपन चेक करते हैं। 49674888। ये अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाला फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है उसको भी अपन वन बाय पार्ट चेक करते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, थर्ड पार्ट में आपका फी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो चेक करते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या कुछ चीजें हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया वहां से आपका चीजें हो जाती है। तो नेम जैसे आपको नेम क्या है, विक्रम आपका, जैसे मेरा नाम विक्रम सिंह, नाम आप ऐड कर दिया। लोकेलिटी आप कौन से स्टेट से, कौन से पार्ट से हैं, कंट्री कौन सी पार्ट से है, स्टेट कौन सा है, ये सब कुछ। मोबाइल नंबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़
वैलिड वो मोबाइल नंबर है, ऐसा नहीं कि रैंडमली 10 दिन में मोबाइल नंबर आपका चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ तक सारी चीज़ें जो प्रोसेस जो होगा आपकी एक तो ईमेल आईडी पे आने वाला है, एक रजिस्टर आपके मोबाइल नंबर पे आने वाला है। तो प्लीज़ ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना जहाँ पे आपका रेगुलर बेसिस वो स्टार्ट हो। चलो ऐसा नहीं कि मोबाइल बंद है, पता ही नहीं कौन सा मोबाइल फ़ोन मैंने लॉगिन कर रखा है किस फ़ोन। तो प्लीज़ फ़ोन नंबर को अच्छे से लेके चलना। उसके बाद में आपको परमानेंट जो भी एड्रेस जो आपने ऊपर जो फ़िल कर रखा है वही सेम पार्ट में, और आपका जीमेल अकाउंट है या फिर जो भी अकाउंट है प्लीज़ उसके आईडी पासवर्ड आपको याद हो, उसी आपके जीमेल अकाउंट को मेंशन करना है। क्योंकि आगे के जितने भी जो आपके एडमिट कार्ड के पॉइंट से बात की जाएगी या फिर आपके एडमिशन के पॉइंट से बात की जाएगी, वो सारे के सारे आपको मेल आईडी पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मेल आईडी जो भी है ऑथेंटिक वाले पार्ट को मेंशन करके लेके चलना है। उसके बाद आई एग्री वाले पार्ट में चले जाते हो तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने सेव नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट आप ओपन करते हो, तो उस वाले पार्ट के अंदर आपका सेकंड जो आता है, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स के फॉर्मेट में आता है। जैसे हमने कैंडिडेट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, जेंडर में पार्ट जो है हमारा राजस्थान, यूपी, बिहार, एक्स, वाई, जेड हो भी सकता है। जो भी आप जिस पर्टिकुलर स्टेट वो आप मेंशन करोगे। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर जो भी आप मेंशन करते हो, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी आप जब चेक करते हैं यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि आप कौन-कौन से पार्ट्स हैं, जो भी आपके पास ऑथराइज़्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के थ्रू जो वैलिड है, उस पार्ट को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर मेंशन कर दो, स्टेट डोमिसाइल अगर आप पास में है, तो अगर आप राजस्थान स्टेट से यूपी, बिहार जहाँ से भी हो, अगर आपके पास डोमिसाइल वाला पार्ट है, तो आप स्टेट डोमिसाइल को येस कर सकते हो, अगर नहीं है, तो नो वाले पार्ट में लेके चल सकते हो। फिर पेरेंट्स के एजुकेशन डिटेल्स क्या है, वो सब कुछ आपको फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी, मतलब एनुअल इनकम मतलब पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी आपकी इनकम आती है, उस इनकम को यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद में आप कौन से अर्बन एरिया से हो या फिर आप रूरल पार्ट वाले पार्ट से हो, जो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ देखने की आपको नीड नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन किस मोड में कर रहे हो? आई होप आप सब जने कोचिंग ही कर रहे हो, तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी या फिर जो भी आप एक्स वाई जेड जो मेंशन करना चाहते हो, वो आप मेंशन कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है, जो भी एक्स वाई। इसके बाद में मीडियम स्टडी कौन-सी है, आपकी क्वालिफाई एग्ज़ाम हिंदी है, इंग्लिश है, जो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसी पार्ट को यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे ये पार्ट सेकंड कंप्लीट हो उसको वापस आप सेव एज़ नेक्स्ट वाले पार्ट जाते हो, तो थर्ड परचेज़ वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको कैटेगरी वाली चीज़ें मेंशन की जाती हैं। अब कैटेगरी में कौन-कौन चीज़ें रहने वाली है आपके, कि कौन से आप कैटेगरी से बिलो पॉवर्टी लाइन से है या नहीं है, या फिर आप कस्टमर माइग्रेंट है या नहीं, या फिर एनसीसी वाले पार्ट से हैं, या फिर आप ओबीसी वाले कैटेगरी के अंदर, या फिर कि स्पोर्ट्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। अगर है तो येस, नहीं तो आपका नो वाला पार्ट जा नेक्स्ट जैसी पार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन जो आता है, वो आपका क्वालिफिकेशन वाला पार्ट आता है, कि आपका रिजल्ट क्या, किस फॉर्मेट, जैसे आपने 10th में पास था, 10th की सबसे फर्स्ट डिटेल मेंशन कर दो, कौन सी ईयर में आपने पासिंग कर रखी है, कौन सा आप मोड से आपका है, अर्बन स्कूल है या फिर आपका रूरल वाला पार्ट है, वो आपको मेंशन करना है, कौन से स्कूल से है, जो भी यहाँ पे मेंशन, जो भी गवर्नमेंट ऑफ है, प्राइवेट है या फिर जवाहर है या फिर केवी विद्यालय, जो भी एक्स वाई जेड जो आपकी कॉलेज है, जो स्कूल वाला पार्ट है, वो आपको मेंशन कर देना है। कौन सी कंट्री ऑब्वियसली यहाँ इंडिया ही आने वाली है। अगर जिस पर्टिकुलर स्टेट किसी ने बाहर से अगर स्टडी कर रखी है, तो वहाँ मेंशन कर सकता है। स्टेट कौन-सा पार्ट है, जो राजस्थान मैंने राजस्थान मेंशन कर रखा है। मैक्सिमम स्टेट यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेट से हो वो आप मेंशन करें। डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है, स्टेट में अगर आप राजस्थान, राजस्थान में आप कहाँ से हो, जोधपुर वाला पार्ट मैंने मेंशन कर रखा है। बोर्ड सेकेंडरी कौन सा है, हर स्टेट का अलग-अलग बोर्ड रहता है। जिस स्टेट का आपका बोर्ड है, उस वाले पार्ट को आप मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर बात करते हैं राजस्थान स्टेट, मैंने राजस्थान स्टेट मेंशन कर दिया। क्वालिफाइड स्टेट कौन-सी है, मैंने जोधपुर वाला पार्ट वो मेंशन कर दिया। एंड देन उसके बाद आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से पार्ट में क्या कुछ चीज़ है, वो आपका रोल नंबर क्या है, आपके 10th वाले पार्ट का था, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। परसेंटेज आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेटेज मार्क्स कितना था, कितना आपका स्कोर आया, परसेंटेज क्या है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट आता है 12th वाला। अगर आप अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने पास कर रखा है, दोनों ऑप्शन आप मेंशन कर रखे हैं। अपेयर वाले पार्ट में, तो अपेयरिंग वाले पार्ट में आपको मेंशन कर देना है। पासिंग ईयर कौन-सा 24 ही होगा आपका। 12th क्वालिफाई एग्ज़ाम कौन-सा है, किस पार्ट में, अर्बन रूरल वाला पार्ट हमने चेक कर लिया है। कौन से स्कूल से, सेम पार्ट जो आपने 10th में मेंशन कर रखा है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कौन से बोर्ड से हो, किस वाले पार्ट से है। अभी होप आप सबके एग्ज़ाम अगर 12th वाले पार्ट में तो आपके रोल नंबर वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए चल सकता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आई एग्री वाला पार्ट में मेंशन किया। नेक्स्ट स्टेप अगर आप जाते हो तो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है आपके यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम वाले पार्ट पे, कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से एग्ज़ाम। इस वाले पार्ट के अंदर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बच्चा, आप सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सबके लिए टारगेट कर सकते हो। मेनली अगर जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करोगे, सर मुझे गुजरात वाले पार्ट में जितनी यूनिवर्सिटी, उन सब कुछ चीज़ों को चेक करना है। सर मैं दिल्ली के लिए टारगेट करना चाहता हूँ, दिल्ली के जितने भी जो कॉलेज प्रोग्राम उन सबके लिए मैं टारगेट। अभी वो जितने आप कॉलेज के लिए टारगेट कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने इनके लिए को टारगेट कर लिया, आपको एक्स्ट्रा फी कुछ पे करनी रहेगी। मैं बोलता हूँ अपने लिए मैक्सिमम ऑप्शन जितना क्रिएट कर सकते हो, उतने ऑप्शन अपने लिए क्रिएट करना स्टार्ट करो। जितने कोर्सेज़ के लिए तुम फाइट करना चाहते हो, सारे कोर्सेज़ यहाँ पे ऐड करते हो। जैसे अगर बात करता हूँ, मुझे बीए डिग्री ऑनर्स में चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया और ऐड कर दिया। अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लेना है, तो सबसे फर्स्ट मैक्सिमम बच्चों का टारगेट ये होता है कि मुझे 10 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज़ के लिए जाना है।
तो चेक करते हैं, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसे आप क्लिक करते हो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम है, आप कौन-कौन से प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो, वो सारे प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक कर सकते हो कि आप बीएससी वाले पार्ट जाते हो, जर्नलिज्म वाले पार्ट करना चाहते हो। जो भी एक्स, वाई, जेड जिस पर्टिकुलर आप पार्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, जो भी आप पार्ट लेके चल सकते हो, सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कॉलेज को, एक ही यूनिवर्सिटी टारगेट है, जो-जो आपको यूनिवर्सिटी लगती है, उन सबको आप ऐड करते जाइए, क्योंकि ये अभी प्रोसेस नहीं है कि इससे आपका सिलेक्शन है। इसका प्रोसेस पार्ट है कि आपने इन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रखा है, देन आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद चीज़ें आपके अलग से डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जितने आप प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो, उतने प्रोग्राम को आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, वो आपका टेस्ट पेपर का आता है कि टेस्ट पेपर में आप कौन से पार्ट को लेके चल सकते हो। मैक्सिमम इस बार उन्होंने बोल रखा है 6 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में अगर बात की जाती है आपके लैंग्वेज, जो भी आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजरात जो आपको लैंग्वेज लेनी है, वो लैंग्वेज आप ले सकते हो। जैसे पंजाबी है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है। तो एक्स, वाई, जेड में एक लैंग्वेज आपको मिनिमम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट वाले पार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बार-बार मैं आपको सेशन के अंदर पहले मैंने आपसे सब्जेक्ट ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए। अगर आप इसमें एक मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अगर मैथ्स वाला पार्ट ले लेते हो, आप जितने भी जो प्रोग्राम हैं, उन सब के लिए आप अप्लाई हो जाते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एक लैंग्वेज वाला पार्ट ले लो और 3 सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ, मिनिमम अगर बात करते हैं, अगर आप 5 सब्जेक्ट थ्रू जाते हैं, 3 सब्जेक्ट के अंदर मैं बोलता हूँ कि एक डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आप मैथ्स वाला पार्ट ले लो। उससे होगा क्या, जितने भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम है, जो एक्स्ट्रा जितने और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के लिए भी आप अप्लाई करके लिए आप फाइट कर सकते हैं और लास्ट वाले पार्ट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को तो आपको ले ही लेना है। और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ले लेते हैं, फिर आपको मोड ऑफ लैंग्वेज पेपर कौन-सा चाहिए, आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मराठी चाहिए, जो भी आप पार्ट में लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हिंदी जैसे अगर बात करें ज्योग्राफी को हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू वालों पार्ट के अंदर आपको मिल रही है। सेम पार्ट में यहाँ पे भी, सेम पार्ट में आपको यहाँ पे भी मिल रही है। क्लियर है? लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो भी इसका जेड में जो मेंशन कर रहा है, वो बराबर। जैसे ही ये सबमिट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है, वो आता है आपका एग्ज़ाम सेंटर का। एग्ज़ाम सेंटर में आप क्या चीज़ें आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी है, आप कौन से स्टेट से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे आप राजस्थान से, राजस्थान मैंने सेंटर सेलेक्ट किया, राजस्थान में आपको कौन सी सिटी चाहिए, तो फर्स्ट वाले पार्ट मैंने जोधपुर लिया, सेकंड वाले पार्ट के अंदर मैंने राजस्थान का जयपुर लिया, थर्ड वाले पार्ट के अंदर आप जिस पर्टिकुलर स्टेट का नाम मेंशन करोगे, वो स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया, राजस्थान में नंबर ऑफ सिटीज़ है, मैंने जोधपुर करना है। देन जैसे ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट हो जाती है, उसके बाद आता है आपका फोटो वेरिफिकेशन वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डोमिसाइल वाला पार्ट, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे सारी कुछ भी चीज़ें चेक चेक करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट मुझे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है एंड देन ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका लास्ट जो पार्ट आता है, वो आएगा फाइनल सबमिशन, जहाँ पे आपको पेमेंट वाला पोर्शन आता है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की नीड नहीं है और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें पता चली है और वैसे मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं, तो एक लैंग्वेज को ले लें और 1, 3, 1 के स्लॉट के अंदर। मतलब कि आप 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपका लैंग्वेज हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आप 3 डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें अगर आप एप्लाइड मैथ्स वाला पार्ट ले लें, तो आप सारे कोर्सेज़ के लिए फाइट कर सकते हैं। लास्ट में एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप जितनी भी कोर्सेज़ आप फाइट कर रहे हो, उन सबको ऐड कर दें, चाहे वो आपका बनारस यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका अ दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुजरात यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि कोर्स के लिए अप्लाई कर दो, जाना नहीं जाना अपन बाद में डिसाइड करेंगे। उसका कुछ भी एक्स्ट्रा फी वगैरह कुछ भी पे करने की आपको नीड नहीं है। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह रहता है, तो आप मुझे बताओ, उस वाले पार्ट में अपन डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हैं और उन चीज़ों को लेके चलना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक यू।